के सभी विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड के सभी बच्चे, ठीक है, मैंने वादा किया था आपसे कि 6 फरवरी के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दूंगा, ऐसी चीज बताऊंगा कि जो 100% आएगी। तो उसी में से ये है आपका एक वायरल पेपर, समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये, ठीक है, इससे आपका 100% संभावना रहेगी फंसने की। चलिए तो शुरू करते हैं। तो भक्तिन कहां की रहने वाली है? भक्ति झूसी की, ठीक है। यशोधर बाबू के आदर्श थे किसंदा हेड साहब हमारे गांव वाले, ठीक है। निम्नलिखित में से एक तकनीकी शब्द नहीं, अंगोच्छा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों के क्या कहलाते हैं? शब्दांश अलंकार क्या कहलाते हैं भैयू? ठीक है, रीति काल की प्रतिनिधि रचना है बिहारी सतसई। क्या है बिहारी सतसई? दिन कैसे ढलता है जल्दी जल्दी, अरे भरोसा रखो, ठीक है, और कर कोशिश, आसमान भी आएगा। ये देखो 96% भी आएगी और 91 भी बनाएंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, बस आप तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया, ठीक है। भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? रामचरितमानस। कवि हरिवंश राय बच्चन किसका उन्माद लिए फिरते हैं? यौवन का। लेखक आनंद यादव की माँ धूप में कंडे थाप रही थी। रवि जो है पूर्व से निकलता है, शुद्ध रूप रवि आ जाएगा। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, ठीक है। यहां से सही जोड़ी की हम बात करें तो पहला आ जाएगा कविता के बहाने, कंवर नारायण। ज्ञान मार्गी शाखा, ठीक है, कबीरदास। महादेवी वर्मा, छायावाद। गंगोत्री, उमा शंकर जोशी। रेडियो नाटक, सीमित पात्र। कुलाधिपति, तकनीकी शब्द, आख्यानक गीतिया। तो यहां से झांसी की रानी, ठीक है। यहां से हम बात करेंगे द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। सरदार पूरन सिंह, श्याम सुंदर दास, ठीक है। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होगी? अपनी माता की। आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम साकेत और कामयानी। विप्रार्थी तक शब्द युग में आकाश पाताल, ठीक है भैया। यहां से सत्य सत्य की बात करें, पहला गलत लगाना है। और सिंधु घाटो सभ्यता की पत्थर और तांबे का प्रयोग नए आता है भाई हमारा बाबू, ठीक है, असत्य रहेगा। यहां से आप तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 से पूरा सॉल्यूशन अपन यहां से देखने वाले हैं ना, ये देखिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करो मेरा भाइयों। बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, 100% इसी के चांस है और आ रही है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं अपन की, ठीक है। इसके भरोसे रहो, भले अलग से पढ़ो, पर मेरा अनुभव कह रहा है और मैं हर साल जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, इन बच्चों की तरह आप भी बनाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो अनुभव कहता है वही भाई साहब, ठीक है। आप पहली बार 12th में हो, अपन हर साल ही पढ़ाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। ये बीट और रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? अच्छे लेखन की मुख्य विशेषता क्या होती है? खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर हो गया इतना। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। इसके बाद सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित हो गया। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं आप। हाँ, अय्या बेनोन, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर बताइए, ठीक है। यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित शुद्ध वाक्यों के, ठीक है, ठीक है। आम मीठे। चलिए इसके आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है। ये तो क्या है, बाहर कोई है ना, हमारे गांव में एक भैया आते सब्जी बेचने, वो यही बोलते रहते हैं ना कि अय्या बेनोन, तो ये हमें बोल रहा था। यहाँ पर निपात शब्द की परिभाषा देख लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 14 है, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट रखो, बिल्कुल भी घबराना नहीं। देखो जो बच्चा घबराएगा ना पेपर से, बिल्कुल एंजॉय तरीके से करो पेपर को, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए बच्चे किस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आप तो एक बार परीक्षा हाल से आने के बाद मेरे द्वारा जो सेट ए से लगाकर ई तक पेपर प्रोवाइड कराया जाए ना, उनको आकर मिलान कर लेना कितने प्रतिशत फंसा है, एक बार आप जरूर करके देखिएगा भाइयों, इतना जरूर है ना। कितनी बार? एक बार, ठीक है। बिल्कुल मेरी गारंटी है, आपको अच्छे नंबर लाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ये जवाबदारी ले लो, ठीक है। भाव पक्ष और कला पक्ष, ठीक है, मिलान कर लेना आप तो, ठीक है। 100% फंसेगा। ये कला पक्ष हो गया। साहित्य में स्थान है ये यहाँ पर, ठीक है। रघुवीर सहाय का है, कवि परिचय कोई सरल लिखा हो कहीं ना कहीं तो वो भी कर लेना। ये फालतू चीज़ें हमारी जीवन परिचय हमारा कहाँ काम का है भैया, यहाँ से रचनाओं से काम आता है। रचनाएं के बाद में भाव पक्ष आ गया मेरा भाई, भाव पक्ष के बाद में कला पक्ष आ गया, ये हो गया। कला पक्ष के बाद में आएगा साहित्य में स्थान, हो गया भैयू। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आ जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है ये। भाषा हो गई इतनी। ये भाषा के बाद में ये शैली, 2 शैली बहुत है। ये साहित्य में स्थान, ये धर्मवीर भारती जी का आ जाएगा, तो ये अपने काम का नहीं, यहाँ से रचनाओं से काम का है अपना काम, ठीक है। भाषा
और ये सेलिन की, ये साहित्य में स्थान। बढ़िया से करो, आप तो घबराओ क्यों। धर्म पाठक की नहीं, एकता का घोतक है, ये हो गया। क्रिकेट के विषय पर दो मित्रों के बीच में संवाद लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, ये व्याख्या यहाँ पर रहेगी, देख लो आप तो, ठीक है। इतने एक बार के बाद में ये यहाँ से यहाँ तक रहेगी। स्क्रीनशॉट लेने में देर मत करो, 3 उंगली को बिल्कुल घुमाते रहो, इसको फेरते रहो बिल्कुल, हाँ मोबाइल पे। ये हो गया इतना। अब इसके बाद में देखिए थोड़ा सा इसका पेपर का वो तो स्ट्रक्चर तो बता दूँ, ये यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, है ना भैयू। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 13 है, 14, ये 15, ये 16, यहाँ पर हो गया इतना, 16 का अथवा तक हो गया है। ये आपका देख लीजिएगा यहाँ से अथवा वाला, ये यहाँ पर हो गया इतना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 18, 19, ठीक है। बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आपका 21 है, क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है भैयू। तो ये तो आपका पेपर रहा। अब यहाँ से अपन बात करेंगे, तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो फिर से, क्वेश्चन नंबर 20 से। ये संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गई, और ये व्याख्या। ये यहाँ से संदर्भ, प्रसंग, ये व्याख्या है इतनी। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये व्याख्या रहेगी यहाँ पर, थोड़ा दो हिस्सों में कर लो, इतनी व्याख्या हो गई है। हो गया इतना, चलो कर पाना इतना है ना भैया। इसके बाद में ये यहाँ से रहेगा, ये संदर्भ प्रसंग, ये प्रसंग रहेगी, ये व्याख्या रहेगी। हो गया। इसके बाद में ये रहेगा आपका, और यहाँ से अपन बात करें तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आवेदन पत्र है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा। हो गया इतना बढ़िया से। इसके बाद में ये पत्र करो आप तो बढ़िया से भैयू। 37 हो गया। अब ये तो आपके सारे क्या है, निबंध है, ठीक है। आप तो घबराओ मत बेटा, बिल्कुल भी। मैंने आपसे वादा किया आपकी बार 90 पार कराएंगे, तो ये सेट बी है। अब रही बात फ्रंट पेज की, तो भैया है ना, ये फ्रंट पेज आपका कैसा भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, आम खाने से मतलब है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। इस चीज़ से भरोसा हो तो पेपर जितने बता रहा हूँ उनको कंप्लीट कर लो। इसके बाद में सेट सी है, डी है, कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, ठीक है। प्ले लिस्ट की चेकआउट कर लेना, ये सेट ई तक है बस, इसके अलावा और कोई सी चीज़ करने की जरूरत नहीं है।